सब अब मसला ये है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है नए एलएनजी टर्मिनल लगे नहीं हैं। अगर लग भी जाए तो गैस पाइपलाइन नहीं लगी है। रूस भी आप कह रहे हैं कि ये शिकायत करता था कि जी पाइपलाइन पर तो पहले बात करें। आप जब 2018 से पहले मुआहदा करके गए थे, फिर 4-5 साल में इस पर काम नहीं हुआ। अब ना हमारे पास गैस की पाइपलाइन है, ना हमारे पास एलएनजी टर्मिनल हैं। हर साल हमारी गैस 10% से नीचे कम हो रही है, यानी अगले साल का क्राइसिस इस साल से भी और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा। तो क्या पॉलिसी है, कैसे आप निकाल सकते हैं सारे के सारे मसले से? देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको आज मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जिक्र किया कि इन द लॉन्ग रन, क्योंकि शॉर्ट रन का मैं आपको जवाब देता हूँ, लॉन्ग रन में बहुत अहम है कि हम जो टापी पाइपलाइन है उसको आगे बढ़ाएं। और ये जो आपने देखा कि हम बार बार गए हैं, तुर्कमानिस्तान गए हैं, आज़रबाईजान गए हैं, काज़ाख्स्तान गए हैं, इन तमाम जगहों पे जाने का एक बड़ा मकसद ये है कि वो पुराना प्रोजेक्ट जो एक कोने में पड़ा हुआ है उसको रिजुवनेट करें, क्योंकि हमें उस प्रोजेक्ट की वजह से तकरीबन 1.3 यानी तकरीबन 1300 मिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो मिलेगी हर साल। तो 1.3 बिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो पाकिस्तान की ज़रूरियात को पूरा भी करेगी और वो सस्ती गैस भी है। मगर मसला है कि हमने आईपीआई की बातें सुनी, फिर टापी की बातें सुनी, फिर रूस के साथ गैस पाइपलाइन की बातें सुनी। ये बातें ही रही हैं आज तक, आप फिर बातें ही करके जा रहे हैं। काम कब होगा? जी, हम तो अभी 6-7 महीने पहले ही मैं तो आया हूँ, तो जो चीज़ें मैं कर पाया हूँ वो मैंने आपके सामने रख दी। आज मैंने सुबह पेश किया आज़रबाईजान के साथ एलएनजी का जो एक फ्रेमवर्क मुआहिदा हम कर रहे हैं, जिसमें वो ग्लोबली ढूंढेंगे एलएनजी के कार्गोज़ हर महीने और एक कार्गो हमारे पास लेकर आएंगे। हम उसकी कीमत देखेंगे, अपने ज़रा मुबादला को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे कि हमें वो कार्गो लेना है या नहीं। तो ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज़रबाईजान की हुकूमत का और सोकार का, जो हमारी मदद कर रहे हैं। इस पे हमने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज एक दूसरे के साथ किए हैं। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह इसको मुआहदे की शक्ल दे देंगे। ना सिर्फ मुआहदे की शक्ल दे देंगे बल्कि उस फ्रेमवर्क को मद्देनज़र रखते हुए एक कार्गो उन्होंने हमें दिसंबर के महीने के लिए दिया आइडेंटिफाई करके। 14 दिसंबर के लिए उन्होंने एक कार्गो हमें आइडेंटिफाई करके दिया, लेकिन 14 दिसंबर को क्योंकि हमारे 2 टर्मिनल हैं और एक टर्मिनल पे एक वक्त में एक ही जहाज़ लग सकता है एलएनजी का, तो दोनों मसरूफ़ थे जिसकी वजह से हमें डिक्लाइन करना पड़ गया। मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर वो दे रहे थे? तो हम नहीं, मगर माज़िक साहब किस प्राइस पर दे रहे थे? आप अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती तो क्या हमारा जो ले लेते क्या? क्योंकि अगर $100 मिलियन या $110 मिलियन का इस वक्त हम करंट अकाउंट डेफिसिट ये होते हुए और $6.7 अरब के ज़र मुबादला के ज़खायर होते हुए अगर हमारे टर्मिनल पर जगह होती आप ले लेते? जी देखिए, जो हमारा फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है वो देखिए उसकी नौयत क्या है। उसकी नौयत ये है कि वो ऑफ़र करेंगे और बाकी तमाम जो हमारे मुआहदे हैं उसमें होता ही है कि टेक और पे, कि आप अगर मुआहदा कर रहे हैं तो हम आपको देंगे तो आपको लेना होगा। मगर आज़रबाईजान ने बहुत हमारे लिए सहूलत पैदा की। उन्होंने कहा हम आपके सामने डील ले आएंगे, अगर आपके बारे में आती हो और आपको समझ आए कि आपके ज़र मुबादला या जो कीमत मिल रही है, क्योंकि वो डिस्ट्रेस्ड कार्गोज़ ढूंढ के लाएंगे। हमारा जो पेपरा के रूल्स हैं वो हमें इजाज़त नहीं देते कि हम फौरी तौर पर किसी डिस्ट्रेस्ड कार्गो को जो सस्ते दामों बिक रहा हो ख़रीद सकें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी है। तो वो हमारे लिए कार्गो ढूंढेंगे। हमारा एक G2G एग्रीमेंट है, वो हमारे सामने वो रखेंगे कार्गो। अगर उसकी कीमत अच्छी हो, उसका भाव अच्छा हो और हमारे पास ज़र मुबादला हो तो हम खरीदेंगे, अगर नहीं होगा तो हम डिक्लाइन कर देंगे। मगर वो एक तसलसल के साथ हमारे सामने ये कार्गोज़ लाते रहेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर हमें डील क्या मिल सकती है?